सिद्धार्थ जी, जिनके विषय में यह भविष्यवाणी हुई थी कि अगर इन्हें जीवन के सत्य के बारे में पता चल गया तो ये बहुत बड़े संत बन जाएंगे, लेकिन अगर ये जीवन की वास्तविकता से परिचित ना हो पाए तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और उनके पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र एक सम्राट बने, एक चक्रवर्ती सम्राट, इसलिए उन्होंने ऋतुओं के अनुसार अलग अलग स्थान पर उनके लिए महल बना रखे थे। उनके उठने से पहले ही मुरझाए हुए फूलों और सूखे पत्तों को उठा लिया जाता था ताकि सिद्धार्थ जीवन के बारे में कोई प्रश्न न करे। उनके महलों में जो युवा दासियां थी, दास थे, उनको नियुक्त किया जाता था। कोई भी वृद्ध उनके सामने नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ जी अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकले तो वो एक झुके हुए, कमर से झुके हुए वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। उस समय सिद्धार्थ जी ने पूछा, सारथी, ये विचित्र सी वस्तु क्या है? हमने आज से पहले ऐसे विचित्र वस्तु कभी नहीं देखी। सारथी ने कहा, महाराज, हे राजकुमार, ये कोई विचित्र वस्तु नहीं है, ये मनुष्य है और ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है। सिद्धार्थ जी हतप्रभ रह गए, ये इंसान है, ये मनुष्य है। सारथी से कहने लगे, सारथी, क्या मेरे जीवन में भी यह अवस्था आएगी? क्या मैं भी इस वृद्धावस्था को प्राप्त होऊंगा? सारथी ने कहा, जी राजकुमार, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। अभी यह बातें कर ही रहे थे कि आगे से उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। 4 लोगों ने अर्थी को अपने कंधों पर उठा रखा है। सिद्धार्थ जी ने फिर पूछा, सारथी, ये किसको उठाकर लेकर जा रहे हैं? ये कौन है? ये इसको इस प्रकार से क्यों उठाकर चल रहे हैं? सारथी ने कहा, राजकुमार, अभी अभी जो आपने वृद्ध व्यक्ति को देखा, ये जीवन की अंतिम अवस्था है और इसके बाद इंसान की यही गति होती है। वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। फिर लोग उसे उठाकर शमशान घाट में लेकर जाते हैं और अग्नि की भेंट कर देते हैं। सिद्धार्थ जी एकदम सोच में पड़ गए, क्या मेरे यौवन के इस फूल को भी मृत्यु की वेदी के ऊपर कुर्बान होना पड़ेगा? उसने सारथी से पूछा, सारथी, क्या इसे जीवन का वास्तविक सत्य भी है? सारथी ने कहा, हाँ, जीवन का वास्तविक सत्य है और जो उसे प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मृत्यु का भय सताता नहीं है। और उस समय सिद्धार्थ जी ने संकल्प किया, मैं अपने जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्रपन्न करके रहूंगा, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। और सिद्धार्थ जी ने पहली बार ही अपने जीवन में शव यात्रा देखी, लेकिन देखते ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गए। राजमहलों का परित्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। और सिद्धार्थ जी ने उस बौद्धिक तत्व को प्राप्त किया, अपने घट के अंदर उस तत्व का दर्शन किया और वही सिद्धार्थ जी फिर महात्मा बुद्ध जी बन गए। भगवत प्रेमियों, अपने जीवन के लक्ष्य को महात्मा बुद्ध जी ने प्रपन्न कर लिया और उनके जीवन की यह घटना हमें भी संदेश दे रही है कि हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सदैव ही सजग रहना चाहिए।